हेलो दोस्तों, वेलकम इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया का सबसे बड़े जमहूरी मुल्क भारत के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इंडिया की कुल आबादी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ के करीब है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, इंडिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इंडिया का कुल रकबा 40 लाख है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इंडिया के हमसाया ममालिक में चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया के ममालिक शामिल हैं। इसके अलावा इंडिया का कुछ हिस्सा बहराए अरब से भी मिलता है। दोस्तों, इंडिया की तारीख की अगर बात की जाए तो कदीम बरसगीर में पाको हिंद में 30वीं कबल मसीह में इंडस तहज़ीब के आसार मिलते हैं। इंडस तहज़ीब का शुमार सबसे पुरानी तहज़ीबों में होता है। इस दौर में इंडस तहज़ीब से तल्लुक़ रखने वाले लोगों का ज़्यादातर तल्लुक़ हिंदू मज़हब से था। इसके अलावा दुनिया के मशहूर मज़ाहब में बुद्ध मत, सिख मत और जैन मत ने इसी खित्ते में जन्म लिया, जबकि ईसाई मज़हब और इस्लाम अपनी इब्तदाई 1000 साल में ही यहाँ पहुँच गए थे। दोस्तों, इस वक्त इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदू आबाद हैं। इंडिया की कुल आबादी का 79% हिंदू मज़हब है। इंडिया का दूसरा बड़ा मज़हब इस्लाम है, जो मुल्क की आबादी का 14% हिस्सा है, जबकि दूसरे मज़ाहब में 2% ईसाई, सिख 1.7%, जबकि बौद्धिज़्म को मानने वाले 7% हैं। दोस्तों, बरसगीर पाको हिंद पर मुख्तलिफ अदवार में मंगोल, मुग़ल और अंग्रेज़ हाकम रहे। उस वक़्त यह इलाका मुत्तहिदा बरसगीर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, 1947 में बरसगीर को जब अंग्रेज़ हुकूमत से आज़ादी मिली तो उन्होंने इस खित्ते को 2 हिस्सों इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम कर दिया। 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की और 14 अगस्त को पाकिस्तान के नाम से एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरा। दोस्तों, 2017 में इंडिया की इकानमी दुनिया की 6ठी बड़ी इकानमी थी। सन 1991 के बाद भारत की इकानमी ने बहुत तरक्की की। इस दौर में इंडिया में इंडस्ट्रीज़ की तादाद में बहुत इजाफा हुआ। दोस्तों, इस वक्त इंडिया को गुर्बत, करप्शन, ग़िज़ाई किल्लत और सेहत की नाकाफ़ी सहूलियात का बहुत बड़े पैमाने से सामना करना पड़ रहा है। एक एटमी ताकत होने के साथ इंडिया की आर्मी दुनिया की दूसरी बड़ी आर्मी है। इंडिया दफाई बजट के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। इंडिया में वफाकी जमहूरी निज़ाम कायम है। दोस्तों, इंडिया को 29 रियासतों में तकसीम किया गया है। दोस्तों, इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड दुनिया की दूसरी बड़ी फ़िल्म इंडस्ट्री है। इंडिया में हर साल तकरीबन 1100 नई फ़िल्में रिलीज़ होती हैं, जिनमें बॉलीवुड में सिर्फ 200 फ़िल्में हर साल बनती हैं। इंडिया में लाखों की तादाद में सिनेमाघर मौजूद हैं, जिनसे आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। दोस्तों, भारत में इस वक्त तकरीबन 7 बड़ी कौमी सियासी पार्टियाँ मौजूद हैं। नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मुल्क की सबसे 2 बड़ी सियासी पार्टियां हैं और भारत में ज़्यादातर इन 2 जमातों की ही हुकूमत रही है। इस वक्त भारत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। इसके अलावा 40 इलाकाई पार्टियां भी भारत में मौजूद हैं। दोस्तों, इंडिया के आइन के मुताबिक हेड ऑफ स्टेट सदर है, जबकि इसके नीचे पार्लियामेंट काम करती है और पार्लियामेंट का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। सदर और वज़ीर आज़म के ओहदे की मुद्दत 5 साल है। दोस्तों, अगर इंडिया के बारे दिलचस्प मालूमात की बात की जाए तो इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा डाकखाना सिस्टम मौजूद है। इंडिया में इस वक्त 1,55,015 के करीब डाकखाने मौजूद हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर एक डाकखाने से तकरीबन 8,000 अफराद फ़ायदा हासिल करते हैं। दोस्तों, पानी में तैरता हुआ दुनिया का वाहिद डाकखाना भी इंडिया में मौजूद है, जो जम्मू कश्मीर में डल झील में वाक़या है। इस डाकखाने का इफ्तिताह 2011 में किया गया था। दोस्तों, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मेला इलाहाबाद में कुंभ के मुकाम पर मनाया जाता है। 2011 में इस मेले में 75 मिलियन लोगों ने रिकॉर्ड शिरकत की।
दोस्तों इंडिया बंदरावाली सी लिंक पर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी मकाम पर स्टील का इस्तेमाल होता है। इस स्टील को अगर लाइन में रखा जाए तो इसकी लंबाई ज़मीन के कतर के बराबर बनती है, और अगर इसको तमीर एक शख्स करता है तो उसको 2,51,00,000 साल लगेंगे। बंदरावाली सी लिंक में इस्तेमाल होने वाले स्टील का अगर वज़न किया जाए तो इसका वज़न 50,000 अफ्रीकी नस्ल के हाथियों के बराबर बनता है। दोस्तों बंदरावाली सी लिंक को इंजीनियरिंग का शाहकार भी कहा जा सकता है। दुनिया के सबसे ऊंचे मकाम पर वाक़या क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में वाक़या है। इस क्रिकेट ग्राउंड की ऊंचाई सतह समुद्र से 2,440 मीटर है। इस क्रिकेट ग्राउंड की तमीर का काम 1893 में मुकम्मल हुआ। दोस्तों इंडिया की कबड्डी टीम अब तक होने वाले वर्ल्ड कप में 5 वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुकी है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है। और दोस्तों इंडिया की वुमेन कबड्डी टीम अब तक जितने भी वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप हुए हैं सब के सब इंडियन वुमेन कबड्डी टीम ने जीते हैं। भाई वाह क्या बात है। दोस्तों अगर बात क्रिकेट की जाए तो इसमें भी इंडिया किसी से कम नहीं है। अब तक इंडिया की क्रिकेट टीम 2 वर्ल्ड कप 1983 और 2011 का जीत चुकी है। इसके अलावा इंडियन क्रिकेट टीम 2007 का पहला खेले जाने वाला T20 का वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है। दोस्तों इंडिया में क्रिकेट बहुत ही मकबूल और सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा शायकीन क्रिकेट भी भारत में ही पाए जाते हैं। दोस्तों इंडिया का कौमी खेल हॉकी है। इंडिया की हॉकी टीम ने मुत्तहिदा बरसगीर में 1928 में ओलंपिक गेम में वाहिद गोल्ड मेडल हासिल किया। दोस्तों 2009 में इंडिया के साइंसदानों ने चांद पर पानी के आसार दरियाफ्त किए। इंडिया के साबिक सदर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 26 मई 2006 को स्विट्ज़रलैंड का दौरा किया, और इस दिन को स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने इस दिन को साइंस का दिन करार दिया, जो हर साल स्विट्ज़रलैंड में 26 मई को मनाया जाता है। दोस्तों इंडिया की कौमी ज़बान हिंदी है, लेकिन इंग्लिश USA के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में बोली जाती है, और इंडिया में 125 मिलियन के करीब लोग इंग्लिश बोलते हैं। इसके अलावा इंडिया में दीगर बोली जाने वाली ज़बानों में उर्दू, मराठी, तमिल और गुजराती शामिल हैं। दोस्तों इंडिया में कुल 6,000 ज़बानें बोली जाती हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक मुल्क में बोले जाने वाली ज़बानें हैं, जबकि हिंदी और इसके अलावा तकरीबन 17 ज़बानें ऐसी हैं जिनको भारत में कौमी ज़बान का दर्जा हासिल है। दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग भी इंडिया में ही हैं। इंडिया की आबादी का 40% हिस्सा वेजिटेरियन है। दोस्तों इंडिया दुनिया में दूध बरामद करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर आता है। 2014 में इंडिया ने 132.4 मिलियन टन दूध बरामद करके यूरोपीय ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों इंडिया से तल्लुक़ रखने वाली एक खातून शकुंतला देवी को 2 मुख्तलिफ 13 हिंसों पर मबनी एक सवाल दिया गया, जिसको आपस में ज़रब देनी थी। शकुंतला देवी ने इस सवाल का जवाब सिर्फ 28 सेकंड में दे दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके बाद शकुंतला देवी को ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब भी दिया गया। दोस्तों हीरे की दरियाफ्त भी सबसे पहले भारत में ही हुई। 18वीं सदी ईस्वी में ब्राज़ील में हीरे की दरियाफ्त होने तक भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरा बरामद करने वाला मुल्क था। दोस्तों भारत में अमीर लोग अमीर तर और गरीब लोग गरीब तर होते जा रहे हैं। भारत की आबादी का 35% हिस्सा गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। भारत दुनिया में औरतों में अस्काते हमल की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 2012 में टाइम मैगज़ीन के सर्वे के मुताबिक 7 मिलियन के करीब औरतों के हमल ज़ाया हुए। उन हर 3 में से 2 की वजह सेहत की नाकाफ़ी सहूलियात हैं। दोस्तों इंडिया के पास दुनिया का तीसरा बड़ा रोड नेटवर्क मौजूद है। इस रोड नेटवर्क की कुल लंबाई 1.9 मिलियन मील बनती है। इसके अलावा इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे लाइन भी मौजूद है। इंडिया में मौजूद ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ शाह की याद में बनाया था।
اس محل کی تعمیر میں 22 سال کا عرصہ لگا اور اس کی تعمیر میں 23,000 مزدوروں نے حصہ لیا۔ دوستو تاج محل کو دنیا کا 8واں عجوبہ بھی بولا جاتا ہے۔ دوستو تاج محل کی تعمیر 17ویں صدی میں مکمل ہوئی۔ دنیا میں سب سے بڑا خاندان بھارت میں موجود ہے۔ اس خاندان کے زیونہ چننا آدمی کے 40 بیویاں، 94 بچے اور 33 کے قریب پوتے پوتیاں ہیں۔ اس کا گھر کل 100 کمروں پر مشتمل ہے۔ انڈیا کا دارالحکومت نئی دلی ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 1,50,00,000 کے قریب ہے۔ دوستو نئی دہلی دنیا کا گرد آلودہ شہر بھی ہے اور دنیا میں 20 گرد آلودہ شہروں میں 13 شہر انڈیا کے ہیں۔ انڈیا میں اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس وقت تقریباً 1 کروڑ لوگ انڈیا میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو انڈیا کی گھریلو خواتین کے پاس دنیا کا کل سونے کا 11% حصہ موجود ہے، جن کی مالیت امریکہ، IMF، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی کے کل اثاثوں کو اکٹھا کرنے سے بھی ان سے زیادہ بنتی ہے۔ 11 جولائی 2016 کو 24 گھنٹے میں بھارت میں 50 ملین سے زائد درخت لگا کر ورلڈ ریکارڈ بنایا گیا۔ دوستو بھارت میں دوسرے ایشیائی ممالک کی طرح جوائنٹ خاندانی سسٹم ہے۔ بھارت میں زیادہ تر شادیاں ارینج ہوتی ہیں۔ دوستو انڈیا کے اگر روایتی لباس کی بات کی جائے تو ساڑی، شلوار قمیض، دھوتی اور لنگی پگڑی انڈیا کے روایتی لباس ہیں۔ دوستو اس وقت انڈین لوگوں کی بہت بڑی تعداد دوسرے ممالک میں آباد ہے۔ برطانیہ میں آباد انڈین لوگوں کی تعداد 1 ملین سے بھی زیادہ ہے، جبکہ کینیڈا میں 2 ملین آباد ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ سکھ آبادی آباد ہے۔ اس کے علاوہ USA، فرانس، جنوبی افریقہ اور زیادہ تر عرب ممالک میں آباد ہیں۔ دوستو انڈیا کے تمام ریاستوں میں مختلف قسم کی تہذیب اور ثقافت پائی جاتی ہے اور یہ ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں کی ثقافت میں مختلف مذہب، ہندوازم، بودھزم، اسلام اور سکھوں کے رنگ شامل ہیں۔ انڈیا اپنی تہذیب، ثقافت اور مذہب کے لحاظ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ کسی بھی جگہ کے آباد لوگوں کے رہن سہن میں مذہب ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انڈیا میں شادی باقاعدہ ایک تہوار کے طور پر منائی جاتی ہے۔ شادی کی تقریبات میں گھروں کو خوب سجایا جاتا ہے، ڈھول بجانے اور میوزک کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ دوستو انڈیا میں ہر سال تقریباً 10 ملین شادیاں منائی جاتی ہیں، جن میں 80% ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ دوستو انڈیا میں ہر سال 3 قومی چھٹیاں منائی جاتی ہیں، جن میں یوم آزادی، یوم گاندھی اور یوم جمہوریہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا میں بے شمار تہوار منائے جاتے ہیں، جن میں ہولی اور دیوالی ہندوؤں کے مشہور تہوار ہیں، جبکہ مسلمان سال میں 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ دوستو ہندو مذہب میں گائے ایک مقدس درجہ رکھتی ہے۔ ہندو گائے کو ماں کا درجہ دیتے ہیں اور گائے کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ جنوری 2012 میں گائے بھارت میں سب سے زیادہ قابل بیعت چیز تھی۔ اس عرصے میں انڈیا کی مختلف ریاستوں نے گائے کی حفاظت اور اس کا گوشت کھانے پر پابندی کے لیے مختلف قانون پاس کیے، جبکہ کچھ ریاستوں میں گائے کا گوشت کھانے پر کوئی پابندی نہیں۔ دوستو تقریباً 30,000 سال پرانی تاریخ کے حامل اس ملک میں مختلف ثقافتی اور مذہبی رنگ پائے جانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت ہی سیاحتی مقامات بھی واقع ہیں۔ انڈیا میں اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں سیاحتی مقامات واقع ہیں، جن میں کچھ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بھی ہیں۔ دوستو لال قلعہ دہلی 1648 میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ لال قلعہ مغل سلطنت کے دارالخلافہ کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ شاہ جہاں نے آگرہ میں تاج محل بھی تعمیر کروایا تھا۔ دوستو لال قلعہ قلعہ مبارک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ قلعہ تقریباً 20 دہائیوں تک مغل خاندانوں کی رہائش گاہ بھی رہا۔ اولڈ گوا سٹی شمالی ضلع گوا میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ اس شہر کو تاریخی شہر کا درجہ بھی حاصل ہے۔ یہ شہر جہاں پر واقع ہے مختلف گرجا گھروں اور مختلف فن تعمیر کی وجہ سے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ ہے۔
جامع مسجد دہلی، یہ مسجد جان ماں کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ مسجد 17ویں صدی میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروائی۔ اس مسجد کی تعمیر میں نہایت ہی خوبصورت اسلامی فن تعمیر پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے۔ اس مسجد کی کل 3 دروازے ہیں۔ مسجد کے 2 مینار ہیں، جن کی وجہ سے مسجد نہایت ہی پرکشش اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ پرانا بمبئی شہر، یہ شہر اب ممبئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ممبئی شہر انگریزوں کے قبضے میں آنے سے پہلے 8 جزیروں پر مشتمل تھا۔ 18ویں صدی عیسوی تک بھارت کی بڑی سی پورٹ اس شہر میں واقع تھی۔ پرانے ممبئی شہر میں مختلف مقامات اور تاریخی مقامات واقع ہیں۔ گولڈن ٹیمپل امرتسر میں واقع سکھ کمیونٹی کی ایک نہایت ہی خوبصورت اور دلکش عبادت گاہ ہے۔ گولڈن ٹیمپل پنجاب کے شہر امرتسر میں واقع ہے۔ 4 مینار حیدرآباد میں واقع 4 میناروں پر مشتمل ایک تاریخی مقام ہے۔ 4 مینار کی تعمیر 16ویں صدی قطب شاہی سلطنت کی دور میں کی گئی۔ 4 مینار کا نام اس مونومنٹ میں موجود 4 میناروں کی وجہ سے پڑا۔ اس مینار کی تعمیر میں ہندو اسلامی فن تعمیر واضح نظر آتا ہے۔ 4 مینار میں دوسری منزل پر ایک مسجد بھی واقع ہے۔ دوستو، جے پور شہر میں واقع ایک سٹی پیلس ایک نہایت خوبصورت محل ہے۔ یہ محل 18ویں صدی میں راجپوتوں نے تعمیر کروایا تھا۔ جلیانوالہ باغ امرتسر برصغیر پاک و ہند کی آزادی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بھارت میں جلیانوالہ باغ ایک قومی نشان کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ یہ باغ 6 ایکڑ تک پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی انڈیا میں بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں۔ دوستو، انڈیا کی کرنسی انڈین روپیہ ہے۔ ایک انڈین روپیہ تقریباً 2 پاکستانی روپیوں کے برابر ہے۔ دوستو، انڈیا کا قومی جانور بنگال ٹائیگر ہے۔ انڈیا کا قومی پرندہ پیپل، قومی پھول کنول، قومی پھل آم، قومی درخت بنیان، قومی دریا گنگا ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ گڈ بائے۔